मायके में मीन में क्यों। नेहा शाम को मायके आती है। वह खाना खाकर रात में माँ से बात करने बैठकर रह जाती है। उसे बात करते करते देर हो जाती है। उसकी भाभी भी काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। तब वह कहती है, माँ आज मैं यहीं सोऊंगी। तब माँ बोलती है, हाँ हाँ नेहा क्यों नहीं। और पापा ने सोचा चलो हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि माँ बेटी खूब गपशप करेंगी। इनकी बातें तो इतनी जल्दी ख़त्म न होने वाली। आखिर नेहा को रहने कहाँ मिलता है। यही सोचकर वे भी बातें करने देते हैं। नेहा और उसकी माँ काफ़ी बातें करते हैं। कम से कम 1 घंटे के बाद वह सोने को सोचती है और चादर फटकारती है तो चादर काफ़ी गंदी दिखती है। तब माँ से कहती है, माँ भाभी दिन भर क्या करती रहती हैं। देखो तो चादर कितनी गंदी है। माँ हमसे तो इसमें ना सोया जाएगा। उनसे नहीं कहती हो क्या, हर हफ्ते चादर धुलाई किया करें। आपके तो हमारे लिए काफ़ी नियम थे, अब क्या हुआ। तब उसकी माँ उर्मिला जी कहती हैं, अरे हमारी सेवा करती, घर का काम सबका ख्याल रखती है तो क्या कम है जो तू कमी निकाल रही है। चल चादर फटकार कर ले या अलमारी से दूसरी चादर निकाल कर बिछा ले। नेहा जैसे तैसे चादर फटकारने लगती है तो बिस्तर के नीचे काफ़ी सामान मिलता है। तब भी उसे शिकायत रहती है कि हर सामान की एक जगह होती है। वो कहती है, माँ भाभी से कहो हर सामान जगह पर रखा करें। जैसे तैसे वह चादर फटका कर सो जाती है। इस तरह वह सुबह देर से उठती है तो उसे ही झाड़ू लगाना पड़ता है। तब पलंग के नीचे से ढेर सारा कचरा निकाल कर नेहा भाभी को दिखाती है, भाभी ये क्या है। तब उसकी भाभी नीलम कहती, दीदी एक तो बैठक रूम है और साथ ही यहाँ सबका बैठना उठना ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा गंदा होता है। क्यों भाभी, पलंग के नीचे भी झाड़ू लगा लो तो इतना कचरा हो कैसे। दीदी क्या मतलब आपका, मैं ठीक से सफाई नहीं करती हूँ। तभी उसके भैया और पापा भी आ जाते हैं। तब उनकी बात सुनते हैं तो भैया कहता है, देखो दीदी तुम यहाँ हमेशा नहीं रहती तो मीन में क्यों। इससे उसे बुरा लगता है। तब वह बोलती है, अरे वाह भैया बहुत खूब, क्या तरफदारी कर रहे हो भाभी की। तब माँ भी कहती है, क्यों बात को बढ़ा रही हो। नेहा इसके बाद और बुरा लगता है। तब वह कचरा सूपा में रखकर पापा को दिखाने लगती है तो उसके पापा को लगता है वाकई बहुत सारा कचरा है। तो कहने लगते, मधु देखो तो इतना कचरा कैसे, तुम तो रोज़ झाड़ू लगाती हो ना, फिर कैसे। तब उसकी सास बोलने लगती है। सब बैठे रहते हैं तो सामने सामने झाड़ू लग जाती है और फिर नीलम के पास एक ही काम नहीं होता, उसके पास दूसरे काम भी होते हैं। तब नेहा बिस्तर के नीचे से कागज़, पॉलीथीन, रुमाल, दवाई की स्लिप भी निकाल कर दिखाने लगती है। तब उसका भाई अजय कहता है, तुम यहाँ माँ से मिलने आई हो या नीलम की कमी निकालने आई हो। तुम क्या चाहती हो, घर में सुख शांति ना रहे, रोज़ और सासों जैसी माँ नीलम को ताने देती रहे। तब नेहा कहती है, भैया तुम बीच में न बोलो तो अच्छा है। तब भैया कहते हैं, कैसे न बोलूं, एक तो नीलम दिन भर काम करने में लगी रहती है, अकेले जिम्मेदारी उठा रही है और तुम 2 दिन के लिए आकर घर की शांति भंग कर रही हो। अगर माँ कुछ नहीं बोलती तो तुम आग में घी क्यों डाल रही हो, तुम्हें क्या मिलेगा। तब वो कहती है, क्यों माँ हमारे लिए बहुत अनुशासन थे, तुम हर काम समय से कराती थी। तब माँ बोलती, बेटा हम तुम्हारी मदद करते थे, तुम्हारी बड़ी बहन भी थी, एक अकेली नीलम कितना काम करें। तभी गुस्से में नेहा कहती है, माँ अब तुम भी पक्ष ले रही हो। तब पापा कहते, नेहा बेटा तुम हमारे घर में आग में घी मत डालो, तुम 2 दिन के लिए आई हो, खुशी खुशी आई हो, प्रेम से रहो और चली जाओ। तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का हक नहीं है, और ख़ासकर जिससे कि झगड़े की स्थिति निर्मित हो। इस तरह पापा की बात सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है तो कहती है, हाँ अब मैं पराई हो गई हूँ इसलिए कह रहे हो। तब पापा उसे समझाते हैं,
बेटा, जिससे घर में कलह हो ऐसी बात ही क्यों करो। अगर तुम भाभी की कमी निकालोगी तो क्या नीलम बहू को अच्छा लगेगा। तब वह चुप रह जाती है। जब पापा और भैया वहाँ से चले जाते हैं तब माँ समझाती है, देख नेहा, पहले का समय और था और अब स्थिति अलग है। पहले 4 लोग मिलकर काम करते थे, अब अकेली नीलम करती है। मैं तो बीमार रहती हूँ। अगर तेरे यहाँ भी सास और जेठानी साथ ना दे तो तू भी अकेले तो क्या कर पाएगी। नहीं ना, तो क्यों आग में घी डालने का काम करती है। न पापा के क्रोध को बढ़ा, न ही भाई के क्रोध को। तुझे क्या मिलेगा। तेरे प्रति भाई का सम्मान न रहे, क्या ये अच्छा है। तू क्या चाहती है, तुझे भाभी कभी सम्मान से न देखें, क्या यही सही होगा। ये तू मत बोला कर। तब वह समझ जाती है और माँ से कहती है, हाँ माँ, मुझे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस तरह वह खुशी खुशी 2 दिन रहकर चली जाती है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।